सफ़र है सख्त तो आओ कुछ इंतज़ाम करें, इबादतों की तरह मिदहते इमाम करें। न कोई चश्मा ही फूटा न एड़ियाँ रगड़ी, वो प्यास थी जिसे खुददारियाँ सलाम करें। ए इस्लाम, तू यजीद के महलों में नहीं था, तू पेसर साद के लश्कर में नहीं था, तू शिमरो खोली के खैमों में नहीं था, बल्कि तू उन खुदा परस्त और हक नवाज़ों के साथ था जो 3 दिन की भूख व प्यास, मसाइब व आलाम के हजूम में, खौफ व हिरास की मंजिलों में, दुश्मनों के नरगे में, गर्म हवाओं के झोंके में, आफताब की हिद्दत में, गर्मी की शिद्दत में अपने फ़राइज़ से गाफिल न हुए। ए इस्लाम, तो करबला वालों के साथ था, उन्हीं के ज़िक्र के साथ है और क़यामत तक रहेगा। बेशक तेरा नाम हुसैन है और हुसैन का नाम इस्लाम है। हुसैन अलैहिस्सलाम का रिश्ता इस्लाम से 2 सगे भाइयों का था, एक ही आगोश में और एक ही माहौल में। एक तरफ इस्लाम परवान चढ़ता रहा तो दूसरी तरफ हुसैन अलैहिस्सलाम की परवरिश होती रही। इसलिए हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह तय कर लिया कि हमें नाना का मदीना छोड़ना पड़े, अम्मा की लहद छोड़ना पड़े, भैया हसन की कब्र को खुदा हाफिज़ कहना पड़े, लेकिन मैं इस्लाम के वक़ार को मिटने न दूंगा। ये तय करके हुसैन अलैहिस्सलाम ने नाना का मदीना छोड़ा, अम्मा की लहद छोड़ी, भैया हसन की कब्र को खुदा हाफिज़ कहा। रोने वालों, 28 रजब सन 60 हिजरी मदीना है जहाँ जहरा का लाल मदीना छोड़ने को आमादा है। तारीख़ बताती है कि हुसैन रोते हुए नाना की तुरबत पे आए। नाना, वतन रहने के काबिल ना रहा। नाना, मुझे वतन में रहने नहीं दिया जाता। ए नाना, क्या यह मुमकिन नहीं है कि आप अपने हुसैन को अपने पास बुला ले? आवाज़ आई, मेरे लाल हुसैन, मैं अगर तुम्हें अपने पास बुला लूँगा तो मेरे लाल दीन को बचाएगा कौन? ए मेरे लाल हुसैन, उठो, नाना की शान से उठो, मुबाहिले के अंदाज से उठो, बच्चों को साथ लेके उठो, ताकि करबला के मैदान में हक़ व बातिल, इस्लाम व कुफ्र का आखिरी फैसला हो जाए। ए मेरे लाल हुसैन, तुम्हें याद है ना, जब मैं दीन की हिफाजत के लिए उठा था तो तन्हा ना उठा था, गोदी में तुझे लिया था, उंगली पकड़े तेरे भैया हसन को लिया था, मेरे साथ मेरी बेटी जहरा थी, जहरा के साथ मेरा पुष्पना अली था। ए मेरा लाल, तुम भी उठना तो तन्हा ना उठना, नाना की शान से उठना। मेरे लाल, मैंने गोदी में तुझे लिया था, तुम अपने शशमाहे अली असगर को ले लेना। ए मेरे फर्जंद, मैंने अपने लाल हसन को उंगली पकड़े लिया था, तुम हसन की जान कासिम को ले लेना। ए मेरे फर्जंद, मैंने अपने कुव्वत बाजू अली को लिया था, तुम अपने साथ अपने कुव्वत बाजू अब्बास को ले लेना। ए मेरे फर्जंद, मैंने अपनी बेटी जहरा को लिया था, तुम अपने साथ सानिया जहरा ज़ैनब उम्मुल मसाइब ज़ैनब को ले लेना। मेरे लाल, मेरी शबी अली अकबर को साथ ले लेना, ताकि हक़ व बातिल, इस्लाम व कुफ्र का फैसला हो जाए। मेरे लाल, उठो। ए मेरे लाल हुसैन, जल्दी करो, जाओ माँ के पास जाओ। जहरा मेरे पास रोती हुई आई थी, कहती थी 3 दिन से तेरी मादर को नहीं कब्र में चैन। शब को आई थी मेरे पास ये करती हुई बैन, घर मेरा लुटता है फरियाद रसूल सकलैन, घर मेरा छोड़ के जाता है मेरा लाल हुसैन। हुसैन, जा माँ के पास जा। अच्छा नाना, जाता हूँ, खुदा हाफिज। हुसैन माँ नाना से रुखसत हुए, भैया हसन के पास आए। भैया, अब तेरा ये भाई चिराग न जला सकेगा। भैया, तेरी लाश पे तीर बरसाए गए, तुझे जहर दिया गया, अब तेरे छोटे भाई हुसैन को मदीने में रहने नहीं दिया जाता। जा मेरे भाई, खुदा हाफिज, कासिम को साथ ले लेना, मेरे 2 फर्जंद और हैं, उन्हें भी अपने साथ ले लेना। भाई से रुखसत हुए, माँ की तुरबत पे आए। अम्मा, जा रहा है हुसैन। मेरे लाल हुसैन, क्या कहता है तू? हाँ अम्मा, वतन में रहने नहीं दिया जाता। आवाज़ आई होगी, नाना के पास गया था। हाँ अम्मा, नाना के पास गया था। क्या कहा नाना ने? कमरे लाल, जाओ, शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ करना है, हिफाजत करना है। नाना ने खुदा हाफिज़ कह दिया। भाई के पास गया था। हाँ अम्मा, भाई के पास भी गया था। क्या कहा भाई ने? कहा अम्मा, भैया हसन ने खुदा हाफिज़ कह दिया। आवाज़ दी हुसैन, सब ने खुदा हाफिज़ कह दिया, लेकिन तेरी माँ तुझे तन्हा न जाने देगी,
तेरा काफिला पीछे पीछे होगा, तेरी ये दुखियारी माँ काफिले के आगे आगे। वाह हुसैना, वाह मोहम्मदा, वाह अलिया के नारे बुलंद करती हुई चलेगी। आपकी आवाजें बुलंद होने लगी। अजीजों, आपको इस घर से सामने जो नजर आ रहा है, यहां से एक जनाजा नहीं 18 जनाजे निकलने वाले। एक ताबूत नहीं, 18 शबीह ताबूत बरामद होगा। किसी बस्ती में एक जनाजा एक घर से निकलता है तो बस्ती के लोग तड़प जाया करते हैं। जरा सोचो, जहरा का चमन उजड़ गया करबला में। एक नहीं, हुसैन अपने कलेजे पे 71 दाग लिए हुए है, भूखा है, प्यासा है। एक एक जनाजा हुसैन ने तन्हा उठाया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन, हाय हुसैन, दिन कट गया हुसैन का लौटाने में। कुव्वत के बदले दर्द है सीने में, शाने में। सरवर ने रोके लाशे अब्बास पर कहा, भाई का साथ दोगे न लाशे उठाने में। दिन कट गया हुसैन का लाशे उठाने में। तुम लोग झेल जाओगे ये सख्तियां, मगर अम्मा हमारी मौत है इस कैद खाने में। अम्मा हमारी मौत है इस कैद खाने में। बाली सकीना कहती थी ले ले के हिचकियां, पानी यतीम क्या नहीं पाते जमाने में। पानी यतीम क्या नहीं पाते जमाने में। कोड़ों से इस तरह तने आबिद फिगार था, नींद आई भी तो सो न सके कैद खाने में। नींद आई भी तो सो न सके कैद खाने में। असगर ने तीर खाया तो सरवर ने ये कहा, तावीज बन के लेट हो बाबा के शान में। भाई मुसाफिरत में कलेजा निकल गया, काहे को ऐसा लाल मिलेगा जमाने में। फैजी मुँह अपना अश्कों से धोने न पाएंगे, चेहरे को आंसुओं से भिगोने न पाएंगे। बस इसलिए अजीज है ये जिंदगी हमें, मरकर फिर हम हुसैन को रोने न पाएंगे। अय्याम अज़ा की, अय्याम गम मौसम अज़ा की आखिरी शब है। अब जो आइंदा साल जिंदा रहेगा वो फलक पे हिलाल मुहर्रम देखेगा। अब वो सफ़े मातम बिछाएगा, वो जहरा के लाल पे रोएगा, वो आंसू बहाएगा। आज की ये शब पर्दे में बैठा मेरा इमाम खून के आंसू रो रहा है, इसलिए कि आज के शब वो भी यतीम हो गया। पुरसा देने के लिए मौला इमाम असर के बाबा न रहे दुनिया में,
मगर तन्हा ताबूत कैसे उठा दें, इसलिए कि भी तो करबला का वारिस गम है ना, कलेजे पे जख्म लिए खून के आंसू रो रहा है। उनके बाबा के ताबूत आखिर में आएगा, पहले मौला के जख्मों का मरहम बन करके ये 18 ताबूत निकाले जाएंगे, आप यह के बाद दीगरे ज़ियारत करेंगे। लेकिन इन ताबूत पे रोने के लिए किस किस की बारगाह में पुरसा पेश किया जाए, इसलिए कि करबला में जो मौजूद थे उन्हें रोने न दिया गया। मदीने में बेटी रो रही है हाय बाबा कह के, उस बीबी को तो पता भी नहीं कि बाबा करबला में मारा गया, उसे तो खबर भी नहीं कि भाई के सीने पे बर्छी लग गई, उस बीबी को तो खबर भी नहीं कि सकीना को कैदी बना दिया गया, उस बीबी को तो पता भी नहीं 4 साल की बहन के रुखसार पे नील के निशान उभर आए, उस बीबी को कोई बताने वाला भी नहीं कि कानों की लवें फट चुकी हैं, उस बीबी को कोई बताने वाला भी नहीं चचा अब्बास के बाजू फराब पे कट चुके हैं। अजीज़ों, इस ताबूत का पुरसा मेरी बहनें, पर्दादार बहनें आई हुई हैं पुरसा देने के लिए, ताबूत उठाने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ, सफ़र में कोई चला जाए और ख़बर मिल जाए कि साथ में गए किसी ने साथ छोड़ दिया, वो ना रहा, तो पूरी बस्ती इंतज़ार करती है कि आएंगे तो लिपट करके उसे पुरसा देंगे। सुगरा के अहले हरम लौट करके मदीने आ चुके हैं, ये बीबी किस किस का पुरसा लेगी, इसने सोचा भी ना होगा हाय कि हमारे शब करबला में मारे गए, 6 माह का असगर भी मारा गया, वो घुटनियों चलने लगा होगा। सोचो सो गवारों, आपके सामने ताबूत के बाद दीगरे आएंगे, लेकिन उससे कबल पुरसा इस अंदाज में देना है जो इन ताबूत का हक है। पुरसा ऐसे देना है कि आखिरी फरसक तड़प करके रोने की आवाज़ आई, रोने में शर्म नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि सकीना से कोई रोने का दर्द तो पूछे, बाबा को रो ना सकी। कोई पूछे तो अकबर की माँ लैला से जिसको रोने ना दिया गया, कोई पूछे तो फरवा की माँ, फरवा कासिम की माँ फरवा से जिसके लाल के लाश के टुकड़े किए गए, वो रो ना सकी। मौला सज्जाद फरमाते हैं कि 7 ऐसे मराहिल हैं जिसे सज्जाद भूल ना सकेगा। मौला वो कौन कौन से मराहिल हैं? फरमाते 7 ऐसे मराहिल हैं जिसे मैं भूल नहीं पाऊंगा। आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहें, इसलिए कि रोने के लिए आए हुए हैं, एहतमाम होता रहेगा, ताबूत बरामद होंगे। मौला वो कौन कौन से मराहिल हैं? मौला सज्जाद फरमाते हैं, पहला वो कि जब खैमों में आग लगा दी गई तो खैमे में बच्चे ऐसे बिखर गए थे जैसे तस्बीह के दाने टूट जाएं और दाने बिखर जाया करते। मेरी फूफी तन्हा ज़ैनब एक एक बच्चों की खबरगिरी कर रही थी। मौला सज्जाद फरमाते हैं, मैं उस मंजर को नहीं भूल पाऊंगा जब सरहाए शोदा को नौ के नेज़ा पे बुलंद किया गया। मेरे बाबा और चचा का सर मेरी फूफियों के सामने रखा गया था, मेरे भाइयों का सर मेरी बहनों के सामने रखा गया था। सुन लिया आपने, शाम में फौजों का हुजूम था, हल्का किए हुए थी, मेरी फुफियाँ मेरी माँ बहनें बेरेदा थीं, जालिम हमें नेज़े और तलवार चुभो चुभो के सताते थे। मेरी फुफियाँ और बहनें देखती थीं। सुन लेना आसान है, पढ़ देना आसान है, लेकिन मौला सज्जाद आपके कलेजे पे जो ज़ख्म हैं उनका पुरसा देने के लिए इतने सोगवार आए हुए हैं। बस एक मंज़र की जहमत है, उसके बाद यके बाद दिगरे ताबूत ज़ियारत के लिए लाए जाएंगे। अरबाब अज़ा हुसैन की एक बच्ची है जिसका नाम सुगरा है, जो मदीने में बहुत मिन्नतें करती थी, बाबा ले चलो ना साथ अपने, बाबा मैं तन्हा मर जाऊंगी, बाबा मैं अकेले मदीने में नहीं रह पाऊंगी, बाबा ठीक है बाबा अगर जा रहे हो तो मेरे भैया कमसिन असगर को छोड़ जाओ। लेकिन हुसैन अपनी बेटी को अपने साथ इसलिए नहीं ले गए कि हुसैन को पता था कि सुगरा की ये बहनें, ये फुफियाँ, ये माएँ बाजार में ले जाई जाएंगी। सुगरा शहजादी जहरा फातिमा जहरा की बहु तस्वीर थी। मौला नहीं चाहते थे कि मेरी माँ की तस्वीर को मजमा आम में ले जाया जाए, बलवा आम में ले जाया जाए। बड़ी मिन्नतें की हैं हुसैन की इस बेटी ने, बाबा साथ ले चलो, हुसैन नहीं ले गए। चला गया ये काफिला, 28 रजब को रुखसत कर दिया अपने काफिले को। सुगरा ने दर पे बैठ गई, गुजर गई तारीखें, गुजरता रहा वक्त, मगर चलते चलते इस बहन ने अपने हिस्से के भाई अकबर से वादा लिया था, अकबर लेने के लिए आ जाना वरना खबर मिलेगी सुगरा मर गई। अकबर बहन को लेने के लिए आ जाना। मेरी बहनें ये जुमला अपने भाइयों को जहन में रख के सामने रख करके सुन लें, भैया लेने के लिए आ जाना, बाबा कह देना अकबर से लेने के लिए आ जाएगा। अकबर जाने सुगरा तू जान, भाई ने अल्लाह जाने कैसे रुखसत हुआ बहन से। हुसैन आका तक खबर गई कि भाई बहन रोते रोते गश आ चुका है। हुसैन ने दुआ की, मेरे खालिक मेरी इस बच्ची को सब्र दे दे, मुझे इतना बता दो अगर आप रुखसत हो रहे हो, परदेश जा रहे हो,
अगर कोई बहन चलते चलते आपसे कोई ख्वाहिश कर ले, उसे पूरी न कर पाओ, क्या जिंदा रहने का दिल चाहेगा? अकबर से सोचो, करबला का हुसैन का प्यासा अकबर पे क्या गुजरती रही होगी, हर लम्हा बहन की याद सताती रही होगी। वक्त गुजरता रहा, हुसैन 2 मुहर्रम को सरजमीन करबला पे पहुंच गए। 7 मुहर्रम से खेमे में पानी खत्म हो गया। 10 मुहर्रम की सुबह आ गई। हुसैन की ये बेटी रोज सुबह जब सूरज निकलता था, खालिक का सजदा करके आके अपने घर की दहलीज पे बैठ जाती थी। एक एक से पूछती थी, किसी काफिले को आते देखा, किसी खूबसूरत जवान को आते देखा? शाम जब हो जाती थी तो मायूस होके जाती थी नानी उम्मे की सलमा के पास, नानी आज भी नहीं आया अकबर, नानी आज भी नहीं आया अकबर। रोज इंतजार करती थी। वक्त गुजरता गया। तारीख बताती है कि 10 मुहर्रम सुबह आशूर सुगरा अपने खालिक का सजदा करने के लिए उठी। जैसे ये बीबी उठी तो सुगरा के कानों में अकबर की सी आवाज टकराई। सुगरा की खुशी का ठिकाना न था, सर रख दिया अपने खालिक की बारगाह में। नानी, मैं कहती थी ना मेरा अकबर मुझे लेने के लिए आएगा, मैंने अभी अभी अपने भैया अकबर की आवाज सुनी है। जल्दी जल्दी गई बीबी, गई वजू किया, अपने खालिक का सजदा अदा किया। नानी, आता होगा अकबर। अल्लाह जाने सुगरा ने क्या क्या तैयारियां की होंगी। हर बात रिवायत नहीं बताया करती, जरा सोचो। अल्लाह जाने क्या क्या एहतमाम सुगरा ने किया होगा। आएगा अकबर, शिकवा करूंगी। अकबर, कहीं बहन को ऐसे भूला जाता है, अकबर कहीं बहन को ऐसे फरामोश किया जाता है, अकबर कहीं बहन को ऐसे नजरअंदाज किया जाता है। सारी मिन्नतें सुगरा ने कर डाली, मगर वक्त गुजर गया, असर का वक्त आ गया, सुगरा का अकबर नहीं आया। सुगरा का कलेजा मुंह को आता, नानी अल्लाह जाने दिल बहुत घबराता है। परवरदिगार, मेरे वारिस की खैर हो, मेरे बाबा की खैर हो, मेरे अकबर की खैर हो, मेरे कासिम की खैर हो, मेरे ओनो मोहम्मद की खैर हो। एक एक के बीबी दुआएं करती जाती है, ना आया अकबर। असर आशूर हुसैन के एक एक मारे गए। अकबर ने बाप से इजाजत ली, मैदान में आया, सीने पे बर्छी खाई अकबर ने। बाबा, एक बात कहूं आपसे, मेरे लाल ख्याल रहे बाप की मजलूमी का। बाबा, मैं बस चलते चलते अपनी बहन का दीदार करना चाहता हूं। हुसैन ने कहा, मेरे लाल एजाज इमामत से ये मुमकिन है। अकबर से कहा, मेरे लाल देख, मैं जो दिखाता हूं बताता जाना, मगर ये भी बाप है, अकबर बेटा है, सुगरा मदीने में है। कायनात में कोई ऐसा बाप दुनिया ने देखा है जो बेटी से मोहब्बत ना करती हो? ये सुगरा जैसी बेटी, हुसैन जैसा बाबा। आवाज, मेरे लाल जो देखना बताना। अकबर ने देखना शुरू किया। बाबा, मदीना नजर आया। मेरे लाल, अब क्या नजर आया? बाबा, महल्ले बनी हाशिम आया। हाय गरीबुल वतन हुसैन को परदेश में मदीना अकबर बता रहा है। हुसैन रोते जाते, मेरे लाल बताते जाओ। एक मरतबा अकबर ने एड़ियां रगड़नी शुरू की। क्या हुआ मेरे लाल? का मेरी बहन सुगरा दहलीज पे दर पे रुखसार रखे, लगता है मेरा इंतजार कर रही है। ए बाबा, कोई कह दे बहन से कि अब अकबर लेने के लिए नहीं आएगा। मौत की आखिरी हिचकी ले रहा था अकबर हुसैन का। खुदा नवाजों पर रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। हाँ, अब मौका हो गया है कि ताबूत की ज़ियारत कर लो, मगर हाँ एक बात सुन लो, गुजर गया असर का वक्त, तारीख गुजरती रही, गुजर गई ईद भी। सुगरा का बाबा नहीं आया, सुगरा का अकबर नहीं आया। बीबी इंतजार करती रही। एक रोज एक परदेसी नजर आया। बीबी ने कहा, तू किधर जा रहा है? कहा, मैं मदीने की तरफ जा रहा हूं, मैं करबला की तरफ जा रहा हूं, इराक की तरफ जा रहा हूं। कहा, मुझ पे एक एहसान करेगा? बीबी, हुक्म तो करो। कहा, मुझे अपने बाबा की बहुत याद आ रही है, मेरा बाबा मुझे बहुत याद आ रहा है, मेरे भाई मुझे बहुत याद आ रहे हैं। मुझे कोई बताने वाला नहीं है कि मेरे बाबा किस हाल में, मुझे कोई बताने वाला नहीं है कि मेरे परदेसी की किस हाल में। मेरे बाबा तक जाकर के एक पैगाम बाबा की बेटी का दे देना, कह देना तेरा बाबा तुझे बहुत याद करता है, तेरी बेटी तुझे बहुत याद करती, बाबा से जाके बता देना। बीबी, एक काम करो, तुम एक तहरीर लिख दो अपने बाबा के नाम। सुगरा ने खत लिखना शुरू किया। क्या क्या लिखा होगा ये सुगरा का खालिक जानता है या उसका बाबा हुसैन जानता है। बीबी, अपने बाबा के नाम तहरीर लिख दो। सुगरा ने अपने आंसुओं से अपने सारी उम्मीदें, तन्हाई, एहसास बीबी ने लिखना शुरू किया। खत दे दिया। कासिद खत लेके चलने लगा। कासिद को कुछ ख्याल आया, फिर पलट के आया। बीबी, एक बात बताओ, आपके बाबा को पहचानूंगा कैसे? सोचो, जो बच्ची अपने बाबा का इंतजार कर रही, बेटियां अपने बाप को किस हाल में देखना चाहती हैं, समझ सकते हो? आवाज दी, मेरे बाबा को नहीं पहचान पाएगा तू? कहीं नहीं पहचान पाऊंगा बीबी। का जैसी मेरे बाबा की कायनात में शान है किसी की नहीं है। का बीबी बताओ कैसी शान है आपके बाबा की? का जाना, जहां तुम्हें यह नजर आ जाए कि किसी ऊंचे मकाम पर मेरा बाबा बैठा होगा, उसके सामने एक 32 साल का जवान खड़ा होगा, वो मेरा चचा अब्बास होगा। एक यूसुफ आले मोहम्मद होगा,
उसका नाम अकबर होगा। वो मेरा भाई है, मेरा भाई, अल्लाह उसे नज़र बस से महफूज रखे। वो मेरे हिस्से का भाई होगा, वो वहाँ मौजूद होगा। अजीज़ों, आपके बीच से देखें, परवरदिगार सलामत रखे। अय्याम अज़ा का वक्त है, यह आखिरी शब है, ये एहतमाम अज़ा है। हर बस्ती से जुलूस निकल रहे हैं, हर जगह से रुखसत करने वाले ज़हरा का लाल को रुखसत कर रहे हैं। देखो ना, आपके सामने से ये तबरुकात गुजर रहे हैं। किसी अज़ा खाने से आका रुखसत हो रहा है, इससे भी पुरशा देते जाओ। अपने बीच से गुजरने वाले इन तबरुकात का सलाम करते जाओ। किसी शब उधर, किसी घर से, किसी अज़ा खाने से हुसैन मेहमान करने वाले अज़ादार ने अपने आका को रुखसत किया है। परवरदिगार उस घर को सलामत रखे, कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के। उस घर से रुखसत करने वाले अज़ादार रो रो के कहता हो गए, आका घर की रौनक चली गई, आका फिर मेहमान बन करके आ जाना। आका ये मेज़बान वो हक नहीं अदा कर सका जो इसे अदा करना था। ये तबरुकात रुखसत किए जा रहे हैं। हर घर के अंदर आज शब्बेदारियाँ या हुसैन की सदाएँ पूरी शब बुलंद हैं, इसलिए कि अय्याम अज़ा की आखिरी शब है, मौसम अज़ा की, बहार अज़ा की आखिरी शब है। रुखसत करने वाले जाग के पूरी रात रुखसत करेंगे। हाँ अजीजों, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि बीबी ने बताया, मेरे बाबा की शान ये है कि 18 साल का जवान भाई मेरे बाबा के करीब खड़ा होगा। दो खूबसूरत जवान होंगे, एक का नाम औन होगा, एक का नाम मोहम्मद होगा। वो मेरे भाई औन मोहम्मद होंगे। 18 बनी हाशिम मेरे बाबा को हल्के में लिए हुए होंगे। ये मेरे बाबा की शान है। ऐसा कोई नजर आ जाए, समझ जाना मेरा बाबा हुसैन है। बीबी ने खत दे दिया, पता बता दिया, पहचान बता दी। ये खत लेकर के ऐसे लम्हे पे पहुंचा जब करबला में असर का वक्त आ चुका था। जैसे पहुंचा, अजीब मंजर देखा। करबला की रेत पर लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी। ये घबरा गया, करीब पहुंचा। कहां तलाश करे हुसैन को, किससे बताए हुसैन कौन है। जैसे ही करीब पहुंचा, एक ज़ईफ को बैठे हुए देखा जो जख्मों से चूर बैठी एक लहद बना रहा था। करीब पहुंचा, आवाज दी, सलाम हो आप पर हमारा। उसने पलट के जवाब सलाम दिया, ए भाई तू कौन है जो मुझे इस गुर्बत में सलाम कर रहा है। हाय ज़हरा के लाल पे हम तमाम सोगवारों का सलाम। मुझे तो कोई जवाब सलाम देना पसंद नहीं करता, तूने सलाम किया। आवाज़ दी, भाई मैं मदीने से आ रहा हूँ। वह मदीने का नाम सुनना था, ये तड़प गया। आवाज़ दी, मदीने में कहाँ से आ रहा है। कहा महल्ले बनी हाशिम से आ रहा हूँ, मुझे हुसैन की तलाश है। भैया पलट के कहता कि मैं ही हुसैन हूँ। कहता नहीं, आप हुसैन नहीं हो सकते, आप हुसैन नहीं हो सकते। कहा क्यों। क्या मैं जिस बीबी का नामा लेके आया हूँ उसने जो पहचान बताई थी उसमें से कोई एक पहचान नजर नहीं आती। कहा क्या पहचान बताई थी। कहा 18 बनी हाशिम हल्का किए हुए होंगे, 32 साल का जवान करीब खड़ा होगा, एक यूसुफ आले मोहम्मद जिसको देखोगे तो आंखें खीरा हो जाएंगी, पहचान न सकोगे, वो मेरा भैया अकबर होगा, और मोहम्मद करीब खड़े होंगे। आप तो ज़ईफ़ नज़र आते हो, ज़ख्मों से चूर हो, हुसैन नहीं हो सकते। भैया सुनना था कि ये ज़ईफ़ रोने लगे। आवाज़ दिया, आ मेरे साथ आ। फरात पे जो बाजू कटाए सो रहा है वो मेरा भाई अब्बास था, मारा गया। ये जो सीने पे बर्छी खाए सो रहा है ये मेरा 18 साल का अकबर है, ये उस बीबी का भाई है। एक एक पहचान कराने लगा। अभी ये बातें हो ही रही थी कि एक मरतबा इसने पलट के खैमे की तरफ देखना शुरू किया। अब जो खैमे की तरफ देखना शुरू किया, हुसैन आवाज़ देते हैं कि तू खैमे की तरफ क्यों देख रहा है, हुसैन जिंदा है। कि मौला माफ़ कर देना, बीबी ने एक पहचान और बताई थी। कलेजा थाम के ये जुमला सुनना, क्या पहचान बताई थी। का एक कासिद, जब तू मेरे बाबा के पास मेरा ख़त लेके पहुँचेगा तो देखना खैमे का पर्दा उठेगा, पर्दे के करीब से एक घुटनियों चलता हुआ 6 माह का मेरा भैया असगर आएगा। उसे अपनी आगोश में उठाना, कह देना तेरी बहन सुगरा तुझे बहुत याद किया है, तेरी बहन तुझे बहुत याद करती है। आवाज़ दिया, एक कासिद उसी की तो तुरबत बना रहा हूँ, मेरा प्यासा असगर अभी अभी मारा गया है, ये पानी के बजाय इसके गर्दन पे 3 भाले का तीर लगा है, मैं इसकी तुरबत बना रहा हूँ। लो आपकी आवाज़ें बुलंद हैं, खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के। हाँ सो गवारों, आपकी आवाज़ों के बीच लो आपके सामने तबर्रुकात लाए जा रहे हैं। सबसे पहले ज़ियारत के लिए बनी हाशिम की फेहरिस्त में से अजीजों 3 ताबूत एक साथ लाए जा रहे हैं। ये जाफर इब्ने अकील का ताबूत आ रहा है, अब्दुर्रहमान इब्ने अकील का ताबूत आ रहा है, मोहम्मद इब्ने सईद इब्ने अकील का ताबूत आ रहा है। हाय ये ज़हरा का शगुफ्ता चमन है जो परदेश में मारा गया, ये प्यासों के जनाजे हैं, ये प्यासों के शबीह ताबूत हैं। ए मौला सज्जाद, कल कोई ताबूत उठाने वाला न था, कल कोई जनाजा उठाने वाला न
वाला था, कल कोई कफन देने वाला न था। ए मौला, हम अपने कांधों पे ताबूत लिए हुए, ए पर्दे गैब में खून के आंसू रोने वाले मेरे मौला, इन सोगवारों का सलाम ले लो, इन बस्तियों पर रहमत नाजिल हो जो हुसैन के गम में इस वक्त मसरूफ है, जो सफ़े अज़ाए हुसैन सफ़े मातम बिछाए। ये छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, परवरदिगार इन आंखों को किसी गम में न रुलाए सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के, सिवाय गम आले रसूल के, सिवाय गम मोहम्मद व आले मोहम्मद के। हाजीजों अकील के फर्जंदों के ताबूत गुजर गए। जैसे ही अली ने मदीने में ये कहा था, ए अकील भाई, मुझे एक बेटा ऐसा चाहिए जो करबला में मेरे हुसैन के काम आए, तो अब्बास आ गए, मगर अकील के दिल में भी तड़प थी, खालिक मुझे बेटे अता करे जो जहरा के लाल के कदमों पे जान कुर्बान कर दे। ए अकील, इन सोगवारों का सलाम, आपके बच्चों ने जहरा के लाल के कदमों पे जान कुर्बान कर दिया। हाँ अजीजों, ताबूत गुजर गए, लीजिए आमादा हो जाइए। अब जो ताबूत ज़ियारत के लिए लाए जाएंगे, ये उन यतीमों के ताबूत हैं जो बड़ी गुर्बत में मारे गए। 2 भाई कूफे में शहीद हुए, 2 भाई करबला में मारे गए। बाबा बड़ी बेदर्दी के साथ कूफे में शहीद किया गया। मुस्लिम के शहजादों के ताबूत आने वाले हैं, लेकिन उससे कब्ल के ताबूत आए। भाई एक जुमला सुन लेना, ताकि मेरी बहनें भी तड़प करके इस ताबूत को दूर से सलाम तो कर ले। एक माँ का हक क्या बनता है, माँ की ममता किस चीज़ का नाम है, सुन सकोगे। लुटे हुए असीरों का यह काफिला पसे पुष्ट हाथ बांध दिए गए थे, बेटों के सर सामने नौ के नेजा पर थे, माओ को रोने तक न दिया जाता था। यह काफिला गुजरता रहा, कैदी बना के 11 मुहर्रम को असीर करके यह काफिला गुजारा गया। जैसे ही यह काफिला शहर कूफा पहुंचा, कूफे के शहर के दरवाजे पर जैसे ही असीरों का काफिला पहुंचा, ये बेवतनों का काफिला पहुंचा, ये मजलूमों का काफिला पहुंचा जो अपने वारिसों को करबला में खो करके आए हैं, छोड़ के आए। जैसे ही कूफे के शहर पहुंचा तो शहर कूफा के दर कूफा से आवाज आई, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। ये हैरान हो गए, कौन है जिसने हमको सलाम कर रहा है। सब ने पूछा, सज्जाद कौन है ये, कौन सलाम कर रहा है। सज्जाद मेरा मौला रो के कहता, वो चचा मुस्लिम का सर है जो सलाम की आवाज आ रही कूफे के दर पर। सब ने कहा, मुस्लिम हमारा भी सलाम ले लो। काफिले को गुजारा जाने लगा, काफिला मुस्लिम पे रोके गुजरता रहा। एक बीबी ठहर गई, आवाज दिया, हमें अपने वारिस से कुछ बात करनी है, हमें अपने वारिस से कुछ गुफ्तगू करनी है। करीब पहुंची, मुस्लिम के सर की तरफ देखा, यह मुस्लिम की बेवा है। ए मुस्लिम, मुबारक हो। मुस्लिम, मैं आपके 2 बच्चों को करबला ले गई थी, बड़ी दिलेरी के साथ इन्होंने जंग लड़ी, जान कुर्बान कर दी, प्यासे मारे गए, मगर आपको सुरखरू कर दिया। इस दूध की लाज रख ली, इन बच्चों ने प्यासे मारे गए, लाश के टुकड़े किए गए। मगर ए मुस्लिम, आपके 2 बच्चों को मैं ले गई थी, मैंने उनकी खबर पहुंचा दी, बर्दाश्त न कर सकोगे, ताबूत का इस्तकबाल कर सकोगे। मुस्लिम, 2 बच्चों को मैं ले गई थी, मैंने उनकी खबर दे दी, मगर ए मुस्लिम, माँ का इतना तो हक बनता है ना कि आपसे पूछ सके, आपके साथ भी मेरे 2 बच्चे कूफे गए थे, मेरे उन 2 बच्चों की खबर क्या है। हाय मुस्लिम, क्या बताए कि कूफे की गलियों के अंदर यतीमी के हाल में वो बच्चे ठोकरें खाते रहे। अजीजों, ये मुस्लिम के शहजादों के ताबूत लाए जा रहे हैं, अदब व एहतराम के साथ इन्हें कांधा दे करके सलाम कर लो। ए मुस्लिम के शहजादों, सलाम हो आप पर। मंजिल का पता, रास्ते की खबर, अंजाम सफर मालूम नहीं। मुस्लिम के दुलारों को किस्मत ले जाए किधर मालूम नहीं। मासूम है, कम सिन है दोनों, दुनिया का भी अंदाजा नहीं। जिस घर में छुपे हैं खुद इनको, दुश्मन का है घर मालूम नहीं। धड़कन
धड़कन है दिलों की तेज बात, आपस में है बाहें डाले हुए, तकदीर की शब हो जाए कहाँ, किस वक्त सहर मालूम नहीं, मंजिल का पता रास्ते की खबर, अंजाम सफर मालूम नहीं, मुस्लिम के दुलारों को किस्मत ले जाए किधर मालूम नहीं, ले जाए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रोने वालों, यतीम मुस्लिम के ताबूत आपने उठा लिए, करबला के प्यासों के शबीह ताबूत को आपने अपने कांधों पर लेके पुरसा दे लिया, लेकिन अब जो ताबूत ज़ियारत के लिए लाए जाएंगे, अपनी सांसों को थोड़ी देर के लिए रोकना और एहसास करना, जैसे ये ताबूत बरामद होंगे तो एक बीबी के रोने की आवाज़ आएगी, मुझे कोई उम्मुल बनीन कह के न बुलाए। बीबी क्यों? इसलिए कि उम्मुल बनीन उसे कहते हैं जिसके बच्चे सलामत हो। मेरे सारे बच्चे करबला में मारे गए, जहरा का लाल प्यासा मारा गया। मदीने में वाक़ करबला के बाद जब ये बीबी मरसिया पढ़ती थी, पूरा मदीना चीखे मार मार के रोता था। जब तक जिंदा रही ये बीबी मरसिया पढ़ती रही। आपको बताऊं, जब ये काफिला जिंदान से रिहा होकर के पहुंचा है, एक अजीब मरहला है आले रसूल के लिए। वाक़े करबला के बाद कभी नहीं इनको मुस्कुराते हुए नहीं देखा। कैसे मुस्कुराएं? घरों में यादें इतनी हैं, हर घर के बच्चे मारे गए, हर घर तो वीरान हो चुका है, सब प्यासे मारे जा चुके। तारीख तो यहां तक बताती है कि जब सकीना जिंदान शाम में मर गई, यजीद ने अहले हरम को रिहाई की खबर दे दी। सज्जाद को दरबार में बुलाया गया। जैसे मेरा मौला सज्जाद दरबार में गया है, हर बीबी हाथों को बुलंद के बारवरदिगार मेरे सज्जाद की खैर हो, एक सज्जाद तो बचा है। अब जब मेरा मौला लौट के आया तो हाथों की हथकड़ियां कट चुकी थी, पैरों से बेड़ियां उतर चुकी थी, गले से तौके खारदार उतर चुकी। जैसी सज्जाद को बीबियों ने जिंदान में आजाद देखा है ना, तो कोई बीबी खुश नहीं हुई, हर बीबी रोने लगी। बीबियों खुश होने का मरहला था, ये रोने का कौन से मंजिल है। आवाज दिया, चलो सब चलते हैं नन्ही सी तुरबत के करीब हुसैन के बेटी के। आवाज देते, सकीना तेरे भैया के हाथों की हथकड़ी कट गई, पैरों की बेड़ियां उतर गई, तेरा भाई कैदी था, तुझसे बर्दाश्त न होता था। मेरे भाई जावेद ने मुझे हुक्म दिया है कि बीबी सकीना का मसायब सुनने का दिल चाहता है, बीबी के मसायब पढ़ देना, आगे अल्लाह पे जो सुन लो। कोई बीबी खुश नहीं, कोई बीबी खुश नहीं। क्यों? इसलिए कि किसी को यकीन जब होता देखा सज्जाद को, बीबियों रिहा हो चुके हो, आजाद हो चुके हो। आजाद होके क्या करेंगे? जिसे वतन जाने का शौक था वो तो तुरबत में है, वो तो यही रह गई, हम यहां से नहीं जाएंगे। मौला सज्जाद कहते हैं, ए बुपी अम्मा, ए बीबियों, बाबा की शहादत का पैगाम पहुंचाना है, हमें चलना है, बाबा का चेलुम करना है, अपने वारिसों का मातम करना है। हर बीबी गुजर गई। जिस मसाइब के लिए मुझे हुक्म हुआ है, मैं चाहता था आखिर में पढ़ूं, मगर यही रब्त दिए देता हूं। बीबी सकीना का नाम आ गया। भाई जावेद ने मुझे हुक्म दिया है, बीबी सकीना का वो मसाइब पढ़ देना। मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। ये ताबूत आएंगे, पीछे सरकार सैयदुल शुहदा का ताबूत आएगा। जुमला सुन लो, दुआ करो परवरदिगार हमें उस वक्त तक मौत न देना जब तक हम करबला जाकर के आका हुसैन की तुरबत की ज़ियारत न कर ले, जब तक गाजी की तुरबत पे जाके मातम न कर ले, जब तक हुसैन की बेटी की शाम बेरोजे में जाकर के ज़ियारत न कर ले। परवरदिगार लाइनों से बीबी की तुरबत को महफूज रखना। वो आज भी अपने बाबा की गुर्बत का मरसिया पढ़ रही है। बाबा मैं तन्हा हूँ, करबला में अज़ादार पहुंच गए, मगर ए बाबा तेरी बेटी आज भी तन्हा है। ए बाबा नाने की शरीयत बच गई, मगर सकीना आज भी तन्हा है। बाबा खालिक, मेरे खालिक की नवाजों पर रहमत नाजिल करना। हर साल सीरिया ज़ियारत के लिए काफिले जाया करते थे, हर साल जाते थे। हिंदुस्तान दूसरे ममालिक से काफिले जाते थे। एक काफिला जिंदान के दर पे पहुंचा। एक आलिम ने बताया, जो मैं समझ सका, इजाज हसनैन साहब क़िबला,
कलमा जो मैं समझ सका, समझ नहीं पाया, जो मैं समझ सका वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। वो कहते हैं कि मैं जैसे ही पहुंचा वहां पर तो अपनी जबान में मरसिया पढ़ रहे थे और मातम करते जाते थे, मुंह पे तमाचे मारते थे। उस काफिले का अमीर करीब पहुंचा, जिंदान का दर पकड़ के कहता है यही वो जगह है जहां हुसैन की बेटी रोज मरसिया पढ़ती थी। शाम जब होती थी, भैया सज्जाद घर कब चलेंगे, भैया वतन कब चलेंगे, भैया घर कब चलेंगे। उस बीबी को जाना नसीब न हुआ। वो देखो तुरबत छोटी सी है सकीना की, यही वो हुसैन की बेटी आराम कर रही है। कहने लगे ये वो जगह है। मसाइब पढ़ते पढ़ते कहना वो अपनी जबान में ये कहता है कि ये बीबी एक लंबी मुद्दत तक किसी जिंदान में कैदी रही। अल्लाह तुम्हारी बेटियों को सलामत रखे, जिस घर के अंदर छोटी छोटी बुलबुल हुसैनी मौजूद है, परवरदिगार उन सबको जाकिरा बनाए, उन सबको हुसैन का मातमदार बनाए, जो या हुसैन की सदाएं बुलंद करती हैं, जो कहती हैं आओ आज़ादारो मेरे घर फर्श बिछ गया, आओ मजलिस से, ये हुसैन की कनीज़ों को परवरदिगार सकीना की कनीज़ों को सलामत रखे। और बाबेदा कहते हो काफिला पहुंचा, पहुंचने के बाद एक एक मसाइब वो काफिले का अमीर पढ़ता रहा। पढ़ते पढ़ते कहता है कि रोज यहाँ पर कैदी बच्ची दर पे खड़ी होती थी, आज़ाद बच्चे यहाँ से गुजरते थे, बड़ी हसरत से उन बच्चों को देखती थी, कहती थी भैया सज्जाद हम यहीं रहेंगे या घर चलेंगे। एक रोज बच्चे शाम को वहां से गुजर रहे थे, उन बच्चों ने आपस में तय किया कि कौन बच्ची है जो यहाँ पर बड़ी गर्व के साथ कहती है हाय बाबा। अपने अपने घर पहुंचे वो बच्चे, घर पहुंच के ये कहते हैं कि अल्लाह जाने कौन बच्ची जिंदान में असीर है जो हाय बाबा कह के रोती है। माँ बाप ने कहा हमने भी सुना है कुछ कैदी आए हुए हैं, सुना यह है कि उस बच्ची का बाबा मारा गया है, वो अपने बाप को याद करके रोती है। वो बच्ची है कौन? का वो यतीम है, यतीमा। बच्चों ने पहली दफा लफ्ज यतीमा सुना। अब बच्चों को ये सोचना पड़ा कि ये यतीम होता कैसा है, यतीम कहते किसे हैं। बहरहाल शब गुजर गई, सुबह नमूदार होती है, ये आज़ाद बच्चे जिंदान के दर पे आए। आके अजीब मंजर देखा, सारे बच्चे जिंदान के दर पे जमा हो गए। देखा एक कैदी बैठा हुआ है, करीब पहुंचे, एक कैदी हम बच्चों का सलाम ले लो। कैदी ने जवाब सलाम दिया। जैसे ही जवाब सलाम कैदी ने दिया, कहा ए कैदी हम यतीम देखने आए हैं, हम यतीम से मिलने आए हैं। एक मरतबा इस कैदी ने देखा, अपनी 4 साल की फूल जैसी बहन से आवाज़ दी सकीना तुझसे बच्चे मिलने के लिए आए हुए। 4 साल की बाबा को याद करके रोने वाली बच्ची खाक से उठी, उठ के खड़ी हुई। जैसे ही आगे बढ़ी तो अब जब इन बच्चों की नज़र पड़ी, कुछ बच्चे गश खा के बेहोश हो गए, कुछ बच्चों ने मुंह पे तमाचे मारना शुरू की। पूछो क्यों? इसलिए कि वो यतीम जो सोच करके आए थे तो उन्होंने देखा कि यतीमा इसे कहते हैं। रुखसार पे जख्मों के निशान, कानों की फटी हुई लवें, सर पे गर्दे करबला, दामन जला हुआ। वो बच्चे ताब न ला सके, कुछ बच्चे बेहोश हो गए, कुछ बच्चे जिंदान के दर पे बैठ के रोने लगे। शाम में शाम हो गई, जब बच्चे घर ना पहुंचे तो माँ बाप बेचैन हुए, जरा आओ चले तो जिंदान के दर पे। देखिए बच्चे रह कहाँ गए। अब जो गए तो देखा बच्चे जिंदान के दर पे बैठे रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। जैसे करीब पहुंचे, हर माँ बाप ने अपने अपने बच्चों को अपनी आगोश में उठाया। सज्जाद की बहन सकीना ने एक सर्द आह भरी, हाय बच्चों तुम्हारे बाप सलामत हैं, मगर मेरा बाप तो शार करबला में मारा गया। ये बच्चे अपने अपने घरों को चले गए। जैसे ही घर पहुंचे तो बच्चे रोते जा रहे हैं। माँ बाप ने पानी सामने रखा, पानी पी लो, कहते नहीं पानी नहीं पिएंगे। खाना ले आए, खाना खा लो, का नहीं खाना नहीं खाएंगे। लिबास बदल लो, का नहीं लिबास नहीं बदलेंगे। का क्यों? का जब तक उस बच्ची को आज़ाद ना करा देंगे हम ना खाना खाएंगे ना पानी पिएंगे। बच्चों ने एहतजाज बर्पा किया, माँ बाप ने तसल्ली दिया। सुबह जैसे हुई, कुछ बच्चे अपने हाथ में पानी, कुछ बच्चे अपने हाथ में खाना, कुछ बच्चे अपने हाथ में लिबास लेके जिंदान के दर के ऊपर आए। देखा कैदी बैठा खून के आंसू रो रहा है। आवाज दी है कैदी हम बच्चों का सलाम ले लो, हम बच्चों का सलाम ले लो। अब जो हाथ में पानी, लिबास, खाना, सज्जाद ने देखा, आवाज दी बच्चों तुम क्यों आए हो? आवाज दिया हम उस बच्ची को आजाद कराने के लिए आए हैं, जो भूखी भी मालूम होती है, जो प्यासी भी मालूम होती है, जो मजलूमा भी मालूम होती है, जिसका दामन जला हुआ है, उस बीबी के लिए लिबास लाए हैं। सज्जाद रोने लगे। जब कोई जवाब न दिया, बच्चे रोके कहते हैं कैदी हम तुमसे कह रहे हैं उस बच्ची को बुलाते क्यों नहीं? कैदी रोके कहता है बच्चों आने में देर कर दी, मेरी बहन शब में मर गई। काश तुम पहले आ गए होते तो मेरी बहन के जख्मों का मरहम बन जाते।
ए बच्चों, तुमने आने में देर कर दी, ताखीर कर दी है, काश शब में आ गए होते तो मेरी बहन के जख्मों का मरहम बन जाते। क्यों ना रोए हुसैन पे हम, क्यों ना मातम करे हुसैन का हम, क्यों ना निकाले ताबूत हम। हाय सकीना के जख्मों का मरहम बनना है। हम जहरा शहजादी की दुआ है, जब तक जिंदा रहेंगे आज की ये शब को गवाह बना के कहते हैं, शब गवाह रहना, हम हुसैन की सफे मातम बिछाए रो रहे हैं, हम कुछ नहीं मांगते। ए मेरी शहजादी, इतनी अज़ादारों को जिंदगी अता कर दो कि आइंदा साल फिर सफे मातम बिछाए, फिर मौला मजलूम के गम में रोए। लीजिए आपकी आवाजें बुलंद हैं। बस आखिर में सकीना के बाबा का ताबूत भी आएगा, लेकिन उससे पहले आपकी खिदमत में ताबूत ज़ियारत के लिए जो लाए जा रहे हैं, अजीब मंजर था मदीने में। इस लम्हे में क्या क्या मुसीबतें बयान की जाएं। जैसे ही काफिला मदीने पहुंचा, मुनादी ने शहादत हुसैन की खबर सुनाई। मदीने वालों, मदीना रहने के काबिल ना रहा, हुसैन मारे गए। ये खबर मदीने में कोहराम बरपा हो गया। लोग सरोसीना पीटते अपने अपने घरों से बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले, अजीब मंजर था। एक ज़ईफ़ा असा का सहारा लिए हुए, कमर पकड़े हुए कहती थी, मुनादी खामोश हो जा, ऐलान मत कर हुसैन मारे गए। कभी भी हुसैन मारे गए? का सच सच बता, हुसैन मारे गए? कहाँ हुसैन मारे गए? कुछ बोली नहीं। ये बीबी नजफ का रुख करके कहती है, सुना अली, हुसैन मारे गए। अब्बास को मांगा था ना, तेरे बच्चे करबला गए थे ना। पूछे कौन बीबी है? कहा ये मादर अब्बास है। कदमों पे सर रख दिया। ना बीबी ऐसा मत कहो। का फिर? अच्छा इतना बता दे मुझे, पहले मेरे बच्चे मारे गए या पहले हुसैन मारे गए? आवाज नहीं बीबी, पहले तेरे बच्चे मारे गए फिर हुसैन मारे गए। भाई ये सुन करके बीबी के चेहरे का रंग जर्द हो गया। करबला का रुख की आवाज दी, मेरे बच्चों मुझे माफ करना। ये कहे कि बीबी ऐसा पकड़े हुए आई जन्नतुल बकी में, जहरा शहजादी की तुरबत के पायती बैठ गई। आहिस्ता से कहती, बीबी मेरे बच्चों से खुश तो हो? नागा कब्र जहरा से आवाज आई होगी, ए उम्मुल बनीन, जो मैंने देखा वो तुमने कहां देखा? ए उम्मुल बनीन, मैंने तेरे बच्चों को आवाज अलतश पे तड़पते देखा। ए उम्मुल बनीन, तेरे बच्चों ने वफा का वो सबूत पेश किया है, किसी कयामत तक फरामोश नहीं किया जा सकता। ए उम्मुल बनीन, तेरे बच्चों को तेरी ये माँ जहरा और हुसैन की माँ जहरा याद कर रही है। भाई ये सुनना था। उम्मुल बनीन रोने लगी। लो अब जो ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है, जब ये ताबूत तुम्हारे बीच से गुजरे तो उस गयूर माँ को सलाम कर लेना। बीबी उम्मुल बनीन, आपको इन नज़ादारों का सलाम। ए बीबी, तेरे बच्चों के ताबूत आ रहे हैं। आपकी नजरों के सामने अली के बेटों के ताबूत आ रहे हैं। हजरत जाफर इब्ने अली, उस्मान इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने अली, अबी बकर इब्ने अली। हाय उम्मुल बनीन के बेटों को देख तो लो। अरे ये अली के लाडलों को देख तो लो। हाय ये खेती उजड़ी हुई उम्मुल बनीन की है, अली की लुटी हुई कमाई है, जो करबला में प्यासे मारे गए। इनके जनाजे करबला में न उठ सके। अरे आहिस्ता आहिस्ता ताबूत लेके चलो। ये जख्मी का ताबूत है, जिनकी लाश के टुकड़े किए गए, जिनकी लाशें करबला में रौंदी गई। हाय इन सोगवारों का सलाम। अली के बेटों के ताबूत आपके दरमियान से गुजर रहे हैं। अज़ादारों पुरसा देते जाओ, आइंदा साल के लिए दुआ करते जाओ, परवरदिगार आप सबको हयात अता करे। लीजिए अब इसके बाद जो ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है, अदब व एहतराम के साथ। मैं मसाइब इस शहजादे का नहीं पढ़ूंगा, बस मैं एक सवाल करूंगा। जब से फलक पे चांद निकला है आप मुसलसल पुरसा दे रहे हो, उल्मा जाकिरीन सबसे मसाइब सुनते हो। मैं रिवायत नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ एक सवाल, उसके बाद कह दूंगा कि ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जाए। मेरे जवान, तुम्हारे में से किसी के करीब तुम्हारा कोई चचा खड़ा है? तुम्हारे सामने तुम्हारे किसी का बाप खड़ा है? ज़रा उसकी तरफ नजरें जमाओ। या मैं कहूँगा ज़ईफ़ चचा से कि अपने जवान भतीजे की तरफ देखो, इतना बता दो कि अगर उसके पैर पर किसी घोड़े के टाप के निशान पड़ जाए तो तुम क्या करोगे? क्या अब भी कोई रवायत पढ़ने की ज़रूरत है? चचा नहीं देख पाएगा, बाप नहीं देख पाएगा। कासिम को हुसैन ने पाला था, प्यासा रुखसत कर दिया था।
रोता जाता था, मेरा आका है, भाई की निशानी, भाई की निशानी। बड़ा छोटा था कासिम जब बाप के जिगर के टुकड़े गिरे थे। हुसैन का ये कासिम भाई की निशानी, जिसका जिस्म बड़ा नाजुक था। यहाँ सिर्फ एक घोड़े के टाप के निशान न थे, अरे घोड़ों की टापों से लाश को रौंद दिया गया था। हुसैन इसका जनाजा लेके नहीं आए थे, लाश के टुकड़े लाए थे। लो कासिम का ताबूत आ रहा है, पीछे कासिम के भाइयों का ताबूत है। फरवा को सलाम कर लो, फरवा तेरी कमाई बीबी, तेरे लाल का ताबूत आ रहा है। ये पीछे हसन के भाइयों का भी ताबूत है, अबी बकर इब्ने हसन, अब्दुल्ला इब्ने हसन, ये यतीम हसन के ताबूत आ रहे हैं। शगुफ्ता चमन जिसका बर्बाद हो, वीरन में शादी बंधा हूँ का सेहरा, दुल्हन बन के खैमे में बैठी है कुबरा, लुटा जैसे कुबरा का रन में सुहाग, कोई भी दुल्हन यूं न बर्बाद हो, भरा घर लूटे जिसका परदेस में, शगुफ्ता चमन जिसका बर्बाद हो। फ़क़त उम्मे फरवा का एक लाल था, जो घोड़ों की टापों से पामाल था, कोई जाके पूछे जो उस माँ से, तहे तेग जिस माँ की औलाद हो, भरा घर लुटे जिसका परदेस में, शगुफ्ता चमन जिसका बर्बाद हो, कासिम हाय कासिम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरबाब अज़ा, आपकी नज़रों के सामने अब तक 12 शबीह ताबूत ज़ियारत के लिए लाए जा चुके, लेकिन अब मातम होना चाहिए, अब सरो सीना पीटना। ए मेरे जवान दोस्तों, भाइयों, अब जो ताबूत आने वाले हैं, इन ताबूत का हक़ ये बनता है कि करबला में इनकी माँ इन्हें रो न सकी, कूफे में इनकी माँ इनका मातम न कर सकी। पता है किसके ताबूत आ रहे हैं? ये उन शेरों के ताबूत आ रहे हैं जो पूरी शब कभी मामू जान के खेमे में, कभी माँ के पास, अम्मा इजाज़त दिलवा दो ना, अम्मा इजाज़त दिलवा दो ना। अल्लाह जाने किस कलेजे से हुसैन ने अपने भांजों को इजाज़त मरने की दे दिया। भैया सुन लो, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ूंगा। ताबूत जाने, तुम जानो कैसे इस्तकबाल करोगे इस ताबूत का। हुसैन ने अल्लाह जाने कैसे इजाज़त दी, ज़ैनब ने अपने बच्चों को कैसे इजाज़त दिलाई। जैसे ही घोड़े पे ये दोनों शहजादे सवार हुए, ज़ैनब कहती भैया मुझे इन बच्चों से कुछ बात करनी है। ज़ैनब अपने बच्चों को ले गई, आवाज़, तुम्हें पता है ना तुम कौन हो? हाँ अम्मा। कि मेरे शेरों जंग ऐसी करना कि माँ को सुरखरू कर देना। अम्मा मैं जंग करूँगा। मेरे लाल तुम जाफ़र तैयार के पोते हो? हाँ अम्मा हम जाफ़र तैयार के पोते। मेरे लाल खेमे में असगर बहुत प्यासा है, अकबर बहुत प्यासा है। मेरे बच्चों मुझे पता है कि तुम जंग करोगे, फरात पे कब्जा करोगे। शायद माँ ये कहना चाहती थी अगर फरात के करीब पहुँच जाना तो मेरे लाल पानी न पीना। बच्चे इजाज़त लिए, हुसैन को ज़ैनब ने रोक लिया। बच्चे मैदान में गए, जंग किया। जैसे ही फरात पे ये बच्चे पहुँचे हैं, हुसैन आवाज़ देते ज़ैनब तेरे बच्चों ने फरात पे कब्ज़ा कर लिया है। ज़ैनब के हाथ बुलंद हुए, मगर हुसैन कहते ज़ैनब तेरे ये बच्चे तो जंग का उसूल तोड़ रहे हैं, इन्हें अब्बास ने जंग सिखाई है। का क्या हुआ भैया? का जब पानी पे इनकी नज़र पड़ती है तो दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख लेते। ये मामू जान का कलेजा है जो रो रो के कहता है मेरे भांजों पे कोई छुप के हमला न कर दे। ये बच्चे तेरे दोनों हाथ पे हाथ रख लेते हैं। शायद बज़बान इमामत ये बच्चे माँ के सामने कबूल करवाना चाहते थे, अम्मा गवाह रहना
पानी पीना तो बहुत दूर है, तेरे बच्चों ने पानी की तरफ देखना भी गवारा न किया। हाय ज़ैनब क्यों न मोहम्मद मारे गए। अरबाब ये माँ लौट करके आ गई मदीने, घर में दाखिल हुई, रो न सकी बच्चों को। ए मेरी बेदादार बहनों, तुम तक अगर आवाज पहुंच रही है तो अकबर का जब ताबूत आए तो एक माँ की ममता का एहसास कर लेना। जैसे ही ये ज़ईफा अपने घर में दाखिल हुई, चेहरे पे झुर्रियां पड़ चुकी थी, ताजियानों के निशान पुष्ट पे थे, नील के निशान बाजुओं पे उभरे हुए थे। जैसे ही ये करबला की दुखियारी बीबी घर में दाखिल हुई, वीरान आंगन नजर आया, छोटे छोटे मुसल्ले देखे, छोटे छोटे अमामे देखे, आवाज दी है मेरे ओनो मोहम्मद, तेरी माँ तुझे याद कर रही है। हाय ओनो मोहम्मद के ताबूत आ रहे हैं। ए ज़ैनब के दिलेरों, ए ज़ैनब के शहजादों, ए ज़ैनब के लाडलो, तुम पे हम सोगवारों का सलाम, हमारी जाने तुम पे कुर्बान। ए मेरे लाल तेरी याद बहुत आती है, चैन मिलता नहीं मादर तेरी घबराती है। ऐ मेरे लाल तेरी याद बहुत आती है, हर तमन्ना हुई नाकाम, मेरा दिल टूटा रह गया दश्ते बला में, मेरा भैया तन्हा देख कर बच्चों के लाशों पे ये फरमाती है। ऐ मेरे लाल तेरी याद बहुत आती है, सहने खाना में कभी बैठ के रोई ज़ैनब, एक पल के लिए आराम न पाई ज़ैनब, याली कहती है और खाक पे गिर जाती है। ऐ मेरे लाल तेरी याद बहुत आती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरबाब अज़ा, ज़ैनब के शहजादों का मातम कर लिया, ज़ैनब के प्यासे लाल का मातम कर लिया, लेकिन अब तक मैं मसाहिब पढ़ता रहा, पर्दा हटा, एक एक ताबूत आता रहा, लेकिन अब कैसे बताऊं आपको, जिस शबी को आपके बीच में आना है ज़ियारत के लिए, जिस शहीद का एहसास आपको होना है, इसका ताबूत नहीं आएगा। इसलिए इसका जनाजा अगर खैमे तक आया होता तो ताबूत ज़रूर लाते, इसका जनाजा तो आया ही नहीं। क्या आया था? अलम, इसलिए अलम ज़ियारत के लिए लाया जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मुझे इतना बता दो कि आज 1400 सदियों के बाद जब यहाँ से ताबूत आ रहा है तो आपका ये हाल है। सोचो, जब जिंदान में खबर हुई होगी कि रिहा हो गए, अब सरहाए शोहदा आ रहे हैं, तो क्या क़यामत रही होगी। जिन वारिसों खू के ये अहले हरम रो रहे थे, जब खबर फैली होगी कि हाँ सरहाए शोहदा आ रहे, अकबर का सराया अम्मा ने बढ़ के ले लिया, कासिम का सराया अम्मा ने बढ़ के ले लिया, रबाब के असगर का सराया अम्मा ने बढ़ कर के ले लिया, एक एक शहीद का सर आता रहा, एक एक बीबी बढ़ कर के लेती रही। अचानक एक खबर शोर बरपा हुआ। क्या हुआ? कब्बास गाजी का सर आ रहा है।
एक बहन दामन फैलाए हुए आगे बढ़ी, ला मेरे शेर का सर मेरे आंखों में दे दे, मेरे दामन में दे दे। अली की बेटी जैनब नाम है, अपने भाई का सर लेने के लिए आगे बढ़ी, दामन फैलाया। तारीख बताती है जब सर आ रहा था तो गाजी की आंखें खुली हुई थी, लेके ही जैसे बहन आगे बढ़ी, ला मेरे भाई का सर मुझे दे दे, तो अब्बास की आंखें बंद हो गई। जैनब कहती है मेरे गाजी, ए मेरे शेर, खोल आंखें जरा देख तो अपनी बहन जैनब को पहचान सकता है। नहीं, गाजी ने आंखें न खोली। ए जैनब शहजादी, अब्बास शर्मिंदा है, मेरे सर को मेरी सकीना के तुरबत पे रख दो, मुझे सकीना से मिलना है जिस भतीजी ने मुझे बहुत याद किया। मातम 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 करो, मातम करो, अब्बास कलम आने वाला है, अब्बास की शबी आने वाली है। भाई एक जुमला, जैनब आई भाई का चहलुम करने के लिए करबला। जैसे ही बीबी करबला पहुंची, अपने माजाए की तुरबत पे घुटनियों चलती भी गई, भैया जैनब आ गई, मेरे माजाए शरीयत बच गई, जैनब आ गई। भैया बाजारों से ले जाया गया, भैया दरबारों में खड़ा रखा गया, भैया तेरी अमानत शाम में छूट गई, जैनब आ गई। मेरे माजाए अपने भाई को मातम करके जैनब एक मर्तबा आंखों में आंसू लेके अपने भतीजे सज्जाद की तरफ देखती, कहती सज्जाद मुझे मेरे भाई अब्बास तक ले चलो, मुझे मेरे भाई की तुरबत पे ले चलो। पिछड़ी हुई बहन अपने भाई से मिलने जा रही है, जिस पे जैनब को बहुत नाज था, जिस पे जैनब को बहुत यकीन था, जिस पे जैनब को बहुत भरोसा था। जब से शेर के बाजू कटे हैं, जैनब ने सर झुका लिया, अब चादर छीनी जाएगी, अब हम कैदी बनाए जाएंगे, हाय मेरा भाई तन्हा हो गया। अजीजों, सज्जाद लेके पहुंचे जैनब शहजादी को। जैसे ही सज्जाद लेके तुरबत पे पहुंचे, आवाज दी, फूफी अम्मा ये है चचा अब्बास की तुरबत, मेरी तरफ देखना, ये है चचा अब्बास की तुरबत। जैसे ही कहा यह चचा अब्बास की तुरबत, जैनब चंद कदम पीछे हट गई। सज्जाद ये तो किसी बच्चे की तुरबत है, ये तो किसी बच्चे की तुरबत है। ए मेरे लाल, तुम इमाम वक्त हो कहते हो तो यकीन कर लेती हूं, मगर मेरे भाई का कद तो बड़ा था, कामत तो बड़ी थी। जब मेरा शेर घोड़े पे सवार होता था तो पैर जमीन पे खत देते हुए जाते थे, ये इतनी छोटी तुरबत क्यों? अरे ये सुनना था। सज्जाद इमाम खून के आंसू रोने लगा। ए फूफी अम्मा, मैंने जनाजा कब दफन किया है? मैंने तो लाश के टुकड़ों को दफन किया है। ए फूफी अम्मा, चचा अब्बास के लाश के टुकड़े कर दिए गए, हाय उसी गाजी का लम्हा रहा है, लिपट करके आवाज दे गाजी, तेरे पास शकीना ने बहुत याद किया। हाय अब्बास, डूबा है अलम, खून में अलमदार नहीं है, डूबा है अलम, खून में अलमदार नहीं है। अम्मू न जाओ शिम्र तमाचे लगाएगा, अम्मू न जाओ शिम्र तमाचे लगाएगा, अब मेरा यहाँ कोई मददगार नहीं है, डूबा है अलम, खून में अलमदार नहीं है। ऐ शिम्र मेरी बालियाँ इस तरह से न खींच, ऐ शिम्र मेरी बालियाँ इस तरह से न खींच, अब साथ मेरे मेरा वफादार नहीं है। शाम का बाजार फूफी माँ है बेरिदा, है शाम का बाजार फूफी माँ है बेरिदा, अब होश में वो आबिदे बीमार नहीं है, डूबा है अलम, खून में अलमदार नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रोने वालों, गाजी का मातम कर लिया। एक बुजुर्ग आलिम कहा करते थे इस मंजिल पर कि अब्बास अच्छा हुआ पहले बाजू कट गए, वरना तुझसे अकबर का जनाजा देखा नहीं जाता, तुझसे हुसैन की तन्हाई देखी नहीं जाती। हाँ,
इस लम्हे पे जब इतने प्यासे शहीदों के शबीह ताबूत आपने उठा लिए, हाथों को बुलंद करके दुआ करो मेरे खालिक, हम यहाँ ताबूत उठा रहे हैं, हमें करबला की ज़ियारत पे बुला लेना। करबला जब ज़ियारत के लिए जाना तो एक बात कहने का दिल चाहता है कि सबसे पहले नजफ़ जाना, अली जैसे कायनात के साबिर मुश्किल कुशा के रोज़े के ऊपर जाके कहना, ये जौ की सूखी रोटी जानू के नीचे दबा कर तोड़ कर खाने वाले, यतीमों मिस्कीनों साइलों की मदद करने वाले, तेरा लाल करबला में प्यासा मारा गया, तेरी खेती करबला में उजड़ गई, तेरा घर करबला में लुट गया। मसाइब पढ़ना जा करके, लेकिन हाँ एक ख्याल रखना, अली के रोज़े पे जाके सारे मसाइब पढ़ना, लेकिन जुमला सुन सको तो सुन लो, सारे मसाइब पढ़ना, मगर एक बात का ख्याल रखना, जब गाजी की अली मुश्किल कुशा अली के रोज़े पे जाके सारे मसाइब पढ़ना, लेकिन ख़बरदार ये ख्याल रहे अली के रोज़े पे जाके कोई ये ना कह दे अली हम पुरसा देने आए हैं करबला के प्यासों का, लेकिन हाँ ये मत कहना अली इतना बता दो ज़ैनब के सर से चादर छीनी कैसे गई। कायनात के साबिर गाजी के रोज़े पे जाना, सारे मसाइब पढ़ना, लेकिन ख़बरदार ये एहतियात रहे गाजी के रोज़े पे जाके सारे मसाइब पढ़ना, लेकिन कोई भाई भूल के ये ना कह दे अब्बास सकीना कब तक प्यासी रही, अब्बास बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हाँ हुसैन जैसे कायनात के साबिर के रोज़े पे जाना, सारे मसाइब पढ़ना, लेकिन मेरे जवानों जाकर के ख़बरदार कोई हुसैन के रोज़े पे न पढ़ दे, न जाकर के कह दे हुसैन आका इतना बता दो अकबर का जनाजा अकेले उठाया कैसे था, इसलिए कि हुसैन के 18 साल के बेटे का ताबूत आने वाला है, शबी ये ताबूत की ज़ियारत करना। मैं कोई रिवायत पढ़ने नहीं जा रहा, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जब ताबूत आए तो हर बूढ़ा बाप को जवान अपनी नज़रों के सामने रख के इतना बता दो तुम्हारा बाप अगर दुश्मनों में गिर जाए तो तुम जवान हो करके क्या करोगे, बताना तुम क्या करोगे। अगर तुम्हारा बाप तुम्हारी तरह प्यासा हो तो तुम क्या करोगे, हाँ इतना बता दो अगर तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हारा बाप ठोकर खा के गिर जाए तो तुम क्या करोगे। हाय अकबर के सीने पे जब बर्छी लगी, बूढ़ा बाप अकबर के करीब पहुंचा, अकबर रोके कहता बाबा इतना बता दो ये चेहरे पे इतनी खाक कैसे लगी है, ए बाबा कहां कहां गिरते पड़ते आए हो बाबा। अरे हुसैन आवाज देता था मेरे लाल ये तेरे चेहरे पे खून कैसा है, बेटा कहता था बाबा तेरे चेहरे पे खाक कैसी है। हाय अंबिया में कोहराम बर्पा हो गया, नजफ वाला अली रोने लगा, जहरा ने पसलियां संभाल ली। जब बूढ़े बाप ने बेटे के चेहरे से खून साफ किया, जख्मी बेटे ने बाप के चेहरे से खाक साफ की। हाय अकबर जैसे ही मारा गया, हुसैन अकबर को लेके खैमे की तरफ बढ़े, तक मर्तबा हुसैन की तन्हाई खैमे के दर पर खड़े प्यासे बच्चों से न देखी गई। खैमे से बच्चे निकले, किसी ने अकबर का हाथ पकड़ा, किसी ने अकबर का सर पकड़ा, किसी ने अकबर का पैर पकड़ा। प्यासा हुसैन प्यासे बच्चों के साथ अकबर को लेके खैमे में पहुंचा, आवाज दिया लैला आ गया अकबर, लैला आ गया अकबर, ज़ैनब आ गया अकबर। अरे बीबियों ने सरो सीना पीटा, शबी रसूल मारा गया, सकीना का भाई मारा गया, सुकरा का भाई मारा गया। हुसैन के 18 साल के बेटे अकबर का शबीह ताबूत लाया जा रहा है। ए मेरी बहनों खुदा तुम्हारे भाई, है मेरी बहनों खुदा तुम्हारे भाइयों को सलामत रखे। ए मेरी माँ तुम्हारे बेटे जवान परवान चढ़े। हाय लैला का कलेजा था जिसका अकबर करबला में बर्छी खा के नहीं बेटा अली अकबर, मैयत तेरी खैमे से मैं जाने नहीं दूंगी, मैयत तेरी खैमे से मैं जाने नहीं दूंगी, जब तक ना बना लूं तुझे दूल्हा अली अकबर। सुनती हूँ बहुत तड़पे हो तुम खाक पे बेटा, जब छिद गया बर्छी
से कलेजा अली अकबर, अब सर पर्दा भी नहीं बेटा अली अकबर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रोने वालों, हुसैन के 18 साल की कमाई, लैला के 18 साल के बेटे का मातम कर लिया। लेकिन हाँ, अकबर का ताबूत उठाने वालों, एक बात सुन लो, जब कभी ईद में तुम मसरूफ़ होना तो याद रखना, मदीने में आले मोहम्मद को खुशियाँ अल्लाह जाने कैसे नसीब हुई, कभी किसी ने किसी को मुस्कुराते ना देखा। हाँ, इतना तारीख़ ज़रूर बताती है कि जब मदीने में आले रसूल ने रोना शुरू किया तो एक घर से हिचकियों सिसकियों की आवाज़ें आईं। मेरी तरफ मुतवज्जे रहो। रोने और सिसकियों हिचकियों की आवाज़ें आईं। जैसे ही हिचकियों की आवाज़ मदीने से आई घर से, तो एक मरतबा ज़ैनब करीब पहुंची, अकबर का माँ का बाजू पकड़ के कहती है, ए लैला, इतना बताओ तो भाभी रो क्यों रही हो? बीबी कुछ बोली थी, नहीं इशारा किया, क्या देखा? अकबर के बचपन के दो दोस्त आपस में गले मिल रहे थे। आवाज़ शहजादी, मुझे मेरा अकबर याद आ गया। अल्लाह अकबर। आले मोहम्मद की कमाई करबला के बन में मारी गई, जहरा का घर उजड़ गया। लेकिन हाँ, अब तक तबर्रुकात एक एक आते रहे, आप रोते रहे, ताबूत उठाते रहे, आंसुओं का नजराना पेश करते रहे। लेकिन अब उसके तबर्रुकात में वो तबर्रुक आ रहा है, वो शबी आ रही है कि जिसके लिए हर बहन से मैं कहूँगा, अगर अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आई हो तो जैसे ही ये तबर्रुक नज़र आए, जैसे ही ये शबी नज़र आए, तो अपनी आगोश में बच्चे को ले करके इस पर सदक़े कर देना, इसलिए कि रबाब के शशमाहे असग़र का, इसलिए कि रबाब के शशमाहे का मातम है, इसलिए कि रबाब के 6 माह के लाल का मातम है, इसलिए कि रबाब के 6 महीने की कमाई का मातम है। जिंदा में रबाब अब भी बदलती नहीं करवट, वो अब भी समझती है मेरे पास है असगर। रोने वालों, 6 माह के फूल जैसा बच्चा जो करबला में प्यासा मारा गया, जिसकी खेती करबला में उजड़ गई हुसैन की, ये उस बीबी का लाल आ रहा है जिसका सुहाग भी उजड़ गया, जिसकी गोद भी उजड़ गई, जिसकी शकीना सकीना शाम में मर गई। हाँ, एक सिर्फ बात अपनी बहनों के लिए, ताकि ये तबर्रुक जब ज़ियारत के लिए लाया जाए, शबी तो तड़प करके पुरसा दे दे। आज जब हम अपने जुलूसों के अंदर इस शबी को लेकर के सड़कों से, चौराहों से, गलियों से गुजरते हैं, तो दुनिया की दूसरी कौमें देख के कहती हैं, इसने क्या बिगाड़ा था, इसे क्यों मारा गया, इसकी क्या खता थी, इसे क्यों मारा गया। हम कैसे बताएं कि हुसैन का ये 6 माह का बच्चा प्यासा बहुत था, बाप लेके गया था कि इसे पानी मिल जाए, मगर पानी के बदले तीर चलाया गया। उस माँ को क्या जवाब दे सुन सकोगे? हुसैन ने अपनी जिंदगी में, हुसैन ने अपनी जिंदगी के अंदर इस 6 माह के बच्चे की तुरबत क्यों बना दी, किसी शहीद की तुरबत क्यों ना बनाई? इसलिए कि जहरा के लाल को यह पता था, तड़प जाओगे, बस ज्यादा मसाइब नहीं पढ़ सकता। हुसैन ने जो फलसफा रहा हो, जिसलिए तुरबत बनाई हो। लेकिन हाँ, एक बात तारीख से है, तारीख को देखने के बाद, रब का दस्तूर देखने के बाद पता यह चलता है कि जब जालिम अपनी भड़ास निकालना चाहते थे तो लाशों की बेहुरमती किया करते थे। हुसैन को पता था कि हमारे अंसार, हमारे अक़बा की लाशों को पामाल किया जाएगा, इसलिए हुसैन ने अपने 6 माह के बच्चे की तुरबत अपनी जिंदगी में इसलिए बना दी थी कि हुसैन को शायद ये पता था कि जब लाशें पामाल की जाएंगी तो मेरा ये फूल रबाब का ये लाल, अगर इसकी लाश घोड़ों की टापों से रौंदी गई तो ये नाजुक जिस्म ताब न ला सके। ए हुसैन, तुरबत जिंदगी में तो बना दी थी, मगर 71 सर के बाद जब 72वां सर न मिला तो तेरा इस चश्माहे को तुरबत से बाहर निकाला गया, 2-2 बार तेरा ये लाल ज़िबा किया गया। हाय, लाश रौंदी भी गई, मां देखती भी रही। मातम 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 रबाब के असगर का मातम है। हाँ, रोने वालों, बस एक आखिरी जुमला, उसके बाद तबरुक ज़ियारत के लिए लाया जाएगा। करबला में लुटा हुआ यह काफिला शाम में असीर कर दिया गया। यह याम शहजादियों से मंसूब है। आज ताबूत उठाए हो, आज की शब मौला की यतीमी की शब है। अरबाब अज़ा तारीख कहती है, जब जिंदान शाम में एक एक तबरुकात आने लगे, कोहराम बर्पा हो गया। सरहाए शोदा के बाद कभी शकीना का लुटा हुआ बुंदा आया, बीबी की छोटी सी चादर आई, एक एक तबरुक आया, सारे तबरुकात लेके बीबियों में कोहराम बर्पा हुआ। मगर एक बीबी जो तड़प करके कुछ तलाश कर रही
रही थी, मेरी बहनों सुन लो, बीबी तलाश कर रही थी, उसे नजर ना आया तो एक मरतबा सिपाही पूछता है, सज्जाद ये बताओ हमने जो कुछ लूटा था वो वापस कर दिया, आखिर कौन सी ऐसी चीज रह गई है जिसे ये बीबी तड़प के तलाश कर रही है? बीबी तड़प के तलाश कर रही है। मेरा मौला खून के आंसू रो के कहता है, मेरे भैया असगर के गहवारे की जली हुई लकड़ियां हैं जो अभी वापस नहीं आई हैं, मेरी माँ रबाब तलाश कर रही है। सिपाही कहता है, ये भी कोई कीमती चीज है? आवाज दिया, तुझे क्या पता, मेरी माँ रबाब से पूछ ले, उसकी नजर में गहवारे की जली हुई लकड़ियों की कितनी कीमत है। ए रबाब, आज हम गहवारा उठाए हुए तेरे असगर का मातम कर रहे हैं। ए बीबी, तेरे लाल का झूला है, ए बीबी तेरे असगर का झूला है, ए बीबी तेरे शशमाहे का झूला है। बीबी या बुनैया, हाथों से मेरे खाक गिराई नहीं जाती, सूरत तेरी मिट्टी में छुपाई नहीं जाती, फिरती है निगाहों में वही चांद सी सूरत। या बुनैया आ मिसल कयुनहर, या बुनैया झूले से नजर माँ की हटाई नहीं जाती, सूरत तेरी मिट्टी में छुपाई नहीं जाती। यह कह के लिपट जा